तो पिछले सप्ताह ऋषियों ने उस परम ब्रह्म परमेश्वर की खोज करते समय देखा एक ही परमात्मा है जो सभी जगह फैला हुआ है। उस परब्रह्म परमेश्वर के दो स्वरूप हैं, एक निराकार है जिसे ब्रह्म कहते हैं और दूसरा साकार है जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ तक तो देखा जा सकता है, बहुत साधना तपस्या करके उस परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप जो हिरण्यगर्भ का स्वरूप है वहाँ तक तो जीव पहुँच सकता है, परंतु उससे जो ऊपर है ब्रह्म जिसे कहते हैं वहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता। उसमें जाके लीन ही हो जाएगा, उसका अनुभव कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब जाके उसमें लीन ही हो जाएगा फिर क्या अनुभव करेगा। ऋषि कह रहे हैं उस परब्रह्म परमेश्वर से जो हिरण्यगर्भ रूप है, जो साकार रूप है, उससे वे प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा आपकी कृपा यदि जीव के ऊपर बनी रहे तब ही जीव जो है आप तक पहुंच सकता है। पिछले हफ्ते हमने यहाँ तक बात की थी, आज 7वां मंत्र शुरू करते हैं। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ईशं तम ज्ञात्वा मृता भवन्ति। उन्होंने क्या अनुभव किया उस परब्रह्म परमेश्वर के विषय में जो हिरण्यगर्भ स्वरूप है, उसका दूसरा स्वरूप। ततः माने जो पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वह परब्रह्म परमेश्वर परम ब्रह्म परम, उस परब्रह्म परमेश्वर क्या है, बिल्कुल अलग है। अलग का मतलब है कि हम उसको जिस स्वरूप में अनुभव कर रहे हैं उसी स्वरूप में परमात्मा हमेशा रहेगा, ऐसा कहना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि वह सभी जगह। हम ऐसा ही नहीं कह सकते कि परमात्मा के दो ही हाथ हैं, एक ही सिर है, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते परमात्मा के बहुत हाथ हैं। यदि हम ऐसा कह के मानते हैं तब फिर दो वाला नहीं हो सकता, बहुत वाला होना चाहिए। यदि बहुत वाला हम कह के मानते हैं तो दो वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा परे, बस इससे भी अलग है। जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, हमारा चिंतन जाता है, हमारी सोच जाती है, उससे भी वह अलग है, उससे भी वह अलग है। यानी कि हम जिसका चिंतन कर रहे हैं वहीं तक वह सीमित रहेगा, परमात्मा ऐसा नहीं है। और ब्रह्म परम, ब्रह्म परम जो हिरण्यगर्भ स्वरूप है, जिसमें सृष्टि बिल्कुल जाकर के बैठ जाती है, समाविष्ट हो जाती है, वह परब्रह्म परमेश्वर उससे भी हिरण्यगर्भ क्या है, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्मा से श्रेष्ठ क्यों? क्यों हिरण्यगर्भ के बाद ही तो ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म है, निराकार है। निराकार का दूसरा स्वरूप क्या होगा? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ क्या हो गया? साकार रूप। और उसमें से सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में तो हमने पहले तैत्तिरीय उपनिषद में भी पढ़ा था, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती। तो इसलिए ब्रह्मा जी से तो वह ऊपर हो गए, उससे तो ऊपर हैं। वह कह रहे हैं सर्वभूतेषु यथा निकायम। उन्होंने एक बात और की, सर्वभूतेषु जितने भी प्राणी हैं, यथा निकायम, यथ निकायम उनके स्वरूप के अनुकूल ही परमात्मा। यथा निकायम जैसा उनका स्वरूप है, किसका? प्राणियों का। यदि गधा है, घोड़ा है, मनुष्य है, कुत्ता है, मच्छी है, जो भी है, जैसा उसका स्वरूप है
यथा निकायम, उसके ही अनुरूप है परमात्मा, यानी उससे अलग नहीं है। यदि उससे अलग हो तो जल में रहने वाली मच्छी जो है उसमें परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए ऋषियों ने अनुभव किया यथा निकायम, जैसा जिसका स्वरूप होगा उसके अनुसार ही परमात्मा है, उसके अनुसार ही परमात्मा उसके अंदर बैठा हुआ है। यानी ऐसा संसार में कोई स्वरूप नहीं है। गीता में भगवान ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि कुत्ते के अंदर रहने वाली आत्मा है अर्जुन, और तेरे अंदर रहने वाली आत्मा में कोई भेद नहीं। भगवान ने यही कहा ना, बहुत सरल शब्दों में। उसी बात को यहाँ करें, यथा निकायम, जैसा जिसका स्वरूप है उसके अनुसार परब्रह्म परमेश्वर उसके अंदर बैठा हुआ है। चाहे वह जल में रहने वाला जीव हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर रहने वाला हो, चाहे आकाश में विचरण करने वाला, यथा निकायम। और वृक्षादि भी हो सकते, उसके अंदर भी वह परब्रह्म परमेश्वर की चेतना स्वरूप है। इसलिए उन्होंने एक ही शब्द कहा यथा निकायम, जिसका जैसा स्वरूप है उसके अनुसार परब्रह्म परमेश्वर उसके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए संसार में कोई भी ऐसी जीव नहीं, ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हम घृणा करें। यदि घृणा करते हैं तो उस परब्रह्म परमेश्वर का अपमान होता है। यदि हम किसी दूसरे स्वरूप से घृणा करते हैं या बुरी दृष्टि से उसको देखते हैं तो वहाँ पर क्या है? उन्होंने अनुभव किया कि परब्रह्म परमेश्वर का अपमान है। इसलिए यथा निकायम, जिसका जैसा स्वरूप है उसके अनुसार परब्रह्म परमेश्वर उसके अंदर बैठा हुआ है, उन्होंने अनुभव कर लिया। और इतना ही नहीं, विश्वस्य परिवेष्टारम, उन्होंने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर सबके अंदर तो बैठा हुआ, कैसा है वह परब्रह्म परमेश्वर? सर्वभूतेषु गूढ़म, सभी प्राणियों के अंदर गूढ़म माने छुपा हुआ है। यदि परब्रह्म परमेश्वर सबके अंदर है, यथा निकायम, जैसा जिसका स्वरूप है उसके अनुसार वह बैठा हुआ है, तो दिखलाई देना चाहिए, परंतु दिखलाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखलाई देता? गूढ़म, वह उसके अंदर छिपा हुआ है। छिपा हुआ होने के कारण, जिस प्रकार पहले हमने 2-3 सप्ताह पहले पढ़ा था, जिस प्रकार से तिल के अंदर जो तेल तो होता है परंतु दिखलाई नहीं देता, और तेल नहीं होगा तो तिल की सत्ता होगी, विचार करें। यदि सरसों के अंदर तेल ना हो, सरसों के दाने के अंदर, तो सरसों के दाने का क्या मूल्य है? कोई मूल्य है उसका? परंतु वह दिखलाई ही नहीं देता। दिखलाई क्या दे रहा? बाहर से दाना जो कठोर है, और अंदर रहने वाली जो बहुत तरल वस्तु है वह तेल। यथा निकायम, जिसका जैसा स्वरूप है उसके अनुसार सर्वभूतेषु गूढ़म, सभी के अंदर गूढ़म क्या छिपा हुआ? कैसे छिपा हुआ है? जैसे तिल के अंदर तेल छिपा हुआ है, और तिल को पीसो तो तेल नजर आएगा। वैसे ही परब्रह्म परमेश्वर को साधना या तपस्या से ढूंढो तो वह निकल आएगा। गूढ़म छिपा हुआ है। छिपा हुआ क्या है? जैसे इसके पीछे यह छिपा हुआ है। क्या छिपा है? किसी को पूछो, लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है। कपड़े को हटाओ तो पता लगेगा, छिपा हुआ कपड़े से। वैसे ही गूढ़म वह छिपा हुआ किससे? हमारे अज्ञान से। वह परब्रह्म परमेश्वर हमारी अज्ञानता के कारण वह छिपा हुआ है, और उसको देखा जा सकता है कैसे? साधना के द्वारा। और अगले में क्या कह रहे हैं? विश्वस्य परिवेष्टारम, विश्वस्य जितना भी विश्व है, जगत है, परिवेष्टारम सभी जगह घिरा हुआ है। ऐसी कोई भी विश्व की वस्तु नहीं है जहां पर वह नहीं है। परिवेष्टारम, घेरा हुआ है, यानी वह विश्व से अलग नहीं है। यदि उसको अलग किया जाए, विश्वस्य परिवेष्टारम, वह घिरा हुआ है। जिस प्रकार से रस्सी से किसी वस्तु को बांध दिया जाता है और बांध देने के बाद में वह चीज खुल नहीं सकती, वैसे कहते उस परब्रह्म परमेश्वर ने परिवेष्टारम, विश्व को बांधा हुआ है। बांधा हुआ, उसकी सत्ता से विश्व बाहर जा नहीं सकता। परिवेष्टारम, चारों तरफ से उसने घेरा हुआ है। और इतना ही नहीं, अगले में क्या कह रहे हैं? तम ब्रह्म ईशम तम ज्ञात्वा मृता भवन्ति
ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को, कैसे को, जो सभी के अंदर छिपा हुआ उस परब्रह्म परमेश्वर को, बृहंतम, बृहंत क्या, जो बहुत बड़ी वस्तु हो, जिसकी हम सीमा नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कितना बड़ा है, बृहंतम, बहुत बड़ा है वह परब्रह्म परमेश्वर, बहुत बड़ा है। एकम ईशः, और वह एक है, एक जो है सभी के अंदर बैठा हुआ है, वह अलग नहीं है, पृथक नहीं है। वह यथा निकायम तो है, जिसका जैसा स्वरूप है उसके अनुसार तो बैठा हुआ है, होने के बाद भी क्या है, एकम, वह एक है। और एक होने के बाद क्या है, ईशम ज्ञाता, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को ज्ञात्वा माने जानने के बाद में अमृता भवंती, लोग अमर हो जाते हैं, यानी परब्रह्म परमेश्वर में जाके मिल जाते हैं। यह मंत्र हमको यही बतलाता है, परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता सभी जगह फैली हुई है, जिसका जैसा स्वरूप है उसके अनुसार परमात्मा उसके अंदर है। वह परब्रह्म परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बांधा हुआ है, उससे अलग नहीं है। ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को जो छिपा हुआ है, हमारे अज्ञानता से जो छिपा है, उसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। उस ज्ञान के द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को जाना जा सकता है। जब जानेंगे तब हमको यह पता लगेगा वह एक ही है, और एक होने जानने से पर ही अमृता भवंती, उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के बाद ही हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। अमृता यानी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। अगले मंत्र में कह रहे हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर का वर्णन कर रहे हैं। उन ऋषियों ने क्या देखा, वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेवं विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथः विद्यते यनायः। जैसे हम पहले कह रहे थे, वह परब्रह्म परमेश्वर को किसने छिपाया हुआ, अज्ञान ने। तो यही बात यहाँ पर कही है। तमसः परस्ता, दूसरी लाइन में कहा है। तमस क्या है, हमारा अज्ञान। अविद्या, अविद्या क्या है, हमारा जो अज्ञान है। मोह, ममता, आलस, यह क्या है, हमारी अज्ञानता का कारण है। यह तमसः परस्ता, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है इस अज्ञान से दूर है। हमारे अंदर अज्ञान हो सकता है, परंतु वह पर इससे दूर है। किससे, अज्ञान से। परब्रह्म परमेश्वर के अंदर अज्ञान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता ज्ञान, क्योंकि हमेशा वह प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश के अंदर अंधकार नहीं होता। अंधकार कब होगा, जब प्रकाश नहीं होगा। जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। जब परब्रह्म परमेश्वर है तो वहां क्या है, तमा, अज्ञानता नहीं हो सकती। परब्रह्म परमेश्वर के पास में कोई अज्ञानता नहीं है। और फिर कैसा है, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान उसका प्रकाश है। जब उस परब्रह्म परमेश्वर को जान जाते हैं, अज्ञानता हमारी जब समाप्त हो जाती है, तो तब क्या होता है, शांति की प्राप्ति हो जाती है। जब शांति की प्राप्ति हो जाएगी तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा। उस परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप के विषय मतलब आदित्य वर्ण, सूर्य के समान उसका प्रकाश है। गीता में भी भगवान ने यही कहा था, हे अर्जुन, अनेकों सूर्यों से भी अधिक उसका प्रकाश होता है। परब्रह्म परमेश्वर का जो धाम है, वहाँ कैसा धाम है, जहाँ पर अनंत सूर्यों का, एक सूर्य ने अनंत सूर्यों का प्रकाश जितना होता है, वहाँ पर प्रकाश फैला हुआ। उस परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप कैसा, आदित्य वर्णम। आदित्य वर्ण क्या, प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ अंधकार है ही नहीं। जब अंधकार नहीं होगा तो अज्ञानता हो गई नहीं। जब उस परब्रह्म परमेश्वर को पहले मंत्र में जो बतलाया, अमृता भवंती, जब अमृत स्वरूप हम हो जाएंगे तब क्या होगा, उस परब्रह्म परमेश्वर में जाकर के हम मिल जाएंगे तो वहाँ अज्ञान समाप्त हो जाएगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा। और अंधकार समाप्त होगा तो आदित्य वर्णम, वह जो परब्रह्म परमेश्वर कैसा है, उस सूर्य के समान प्रकाश वाला है। और एतम पुरुषम महांतम, इस प्रकार के, कैसे, जो आदित्य के समान, सूर्य के समान प्रकाश वाले उस ब्रह्म को जानने के बाद में महानतम पुरुषम, वह जो परब्रह्म परमेश्वर क्या है, महानतम मान महान है। पुरुष इसलिए क्यों कहते हैं, शरीर के अंदर रहता है।
जो शरीर के अंदर रहे उसे पुरुष कहते हैं। हम तो बाहर से दिखलाई दे उसको पुरुष कहते हैं, पर संस्कृत में क्या है, जो पुर यानी इस शरीर के अंदर जो रहता है, शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है, कैसा भी शरीर हो सकता है, जरूरी नहीं हमारा शरीर हो, दूसरे का भी तो शरीर है ना। जिसके सभी के अंदर रहने वाला, पुर के अंदर यानी शरीर के अंदर रहने वाली जो वस्तु है वह क्या, पुरुष, वह परब्रह्म परमेश्वर। वह परब्रह्म परमेश्वर क्या है, महान है। और उस महान परब्रह्म परमेश्वर को अहम वेद, ऋषि कहता मैं जानता हूं। कब जानेगा, जब उसका अज्ञान समाप्त हो जाएगा। हम जब उसको जान लेंगे तब क्या होगा, तमेवं विदित्वा इति, तम उस परब्रह्म परमेश्वर को विदित्वा जानने के बाद में, जैसा पहले बतलाया गया है ऐसा जानने के बाद, ऐसा नहीं जैसे हम 2-3 सप्ताह पहले पढ़ रहे थे बीच में उसको हम छोड़ दें। यदि बीच में छोड़ देते हैं तब जाकर के उस अंतिम जो स्थिति है उस तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता। अंतिम स्थिति क्या है, उसमें जाकर के लीन होना। जब लीन हो जाते हैं तभी समझो उस परब्रह्म परमेश्वर को हम जान पाएं। जब तक हम लीन नहीं होते तब तक विश्वास भी नहीं, कब परिवर्तन हो जाए, कब बदल जाए। तो तमेवं विदित्वाति, उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के बाद ही क्या है, मृत्युम, मृत्यु से जो क्या है अत्येति, उसको ही मृत्यु को पार कर सकता है। जब तक हम परब्रह्म परमेश्वर को नहीं जानेंगे तब तक क्या होगा, हमारा जन्म होता रहेगा और मरण होता रहेगा। और जिस दिन उसको हम जान लेंगे उस दिन मृत्यु के ऊपर हमारी विजय हो जाएगी। फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं होगी, फिर जन्म नहीं होगा तो फिर मृत्यु का प्रश्न ही नहीं होता। ऋषियों ने उस परब्रह्म परमेश्वर के विषय में देखा, जब तक हम उसको नहीं जानते तब तक जीव का जन्म होता रहता है, और जब उस दिन वह जान लेता है उस दिन वह मृत्यु से दूर हो जाता है। नान्यः पंथा विद्यते अनायः, जो अयनायः, जो परब्रह्म परमेश्वर है, उसका जो घर है, उस परब्रह्म परमेश्वर के घर को जानने के बाद यानी उस स्वरूप को जानने के बाद में अन्यः पंथा, दूसरा जो रास्ता है, ना विद्यते, नहीं रहता। और कोई रास्ता जानने की फिर आवश्यकता ही नहीं रहती, पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी को बहुत स्वादिष्ट भोजन खिला दो और फिर उसको पूछो कुछ खाना चाहता, फिर वह यही कहेगा ना अब खाने की कोई इच्छा ही नहीं, क्यों, वह पूर्ण हो गया। जब तृप्त हो जाता है, अच्छी तरह से पेट भर जाता है, पेट कुछ खाने की इच्छा करता ही नहीं, कुछ भी उसके पास में हो, वैसे कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के बाद में अन्यः पंथा ना विद्यते, दूसरा कोई संसार में मार्ग होगा या रास्ता होगा और कोई वस्तु होगी, ऐसी जानने की इच्छा फिर मन में रहती नहीं, प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि उसमें जाकर के वह लीन हो जाता है। अगले मंत्र में कहते हैं, यस्मात् परम ना अपरम अस्ति किंचित, यस्मात् अनियो ना जायोस्ति कश्चित्, वृक्षे स्तब्धो देवी तिष्ठति एकः, तेनेदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम। इस जिस बात को हम पहले कर रहे थे उसी को यहाँ पर उन्होंने कहा है। वह जो परब्रह्म परमेश्वर है उसको जानने के बाद में कुछ जानने की इच्छा रहती नहीं। क्यों नहीं रहती, कहते हैं यस्मात् परम, यस्मात् उस परब्रह्म परमेश्वर से, परम उत्तम और कोई अच्छी वस्तु है ही नहीं। उस परब्रह्म परमेश्वर से और कोई अच्छी वस्तु नहीं है, इसलिए और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती। क्यों नहीं है, अपरम ना अपरम कश्चित किंचित, अपरम मन दूसरा, किंचित कुछ भी, नास्ति कुछ भी नहीं है। उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के बाद में संसार में कुछ इच्छा रहती नहीं। क्यों, उससे परे कोई वस्तु है नहीं। परे क्या, उससे उत्तम, उससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है। और इतना ही नहीं, अगले में क्या कहते हैं, यस्मात् ना अणियो, यस्मात् उस परब्रह्म परमेश्वर से, अणु क्या होता, छोटा, अणु छोटा, उस परब्रह्म परमेश्वर से छोटी कोई वस्तु नहीं। यानी इतनी वह सूक्ष्म है, इतनी छोटी है कि संसार में छोटी से छोटी वस्तु आप देखो उससे भी वह छोटी। बालू का जो कण होता है, अणु, उससे भी बहुत छोटा है। उसको देखा जा सकता है परंतु इस आंखों से देखा नहीं जा सकता, इतना अणु। ऋषियों ने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा अणि हो, वह बहुत छोटा है। और छोटा होने के बाद में भी क्या है,
ना जायतोति कश्चितः, उससे बढ़कर भी कोई नहीं। वह देख रहे हैं छोटा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म से सूक्ष्म है? वह दिखलाई नहीं देता। सामने पड़ी हुई वस्तु जब दिखलाई नहीं दे तो तब की छोटी होगी, तभी दिखलाई नहीं देती। इसलिए इन आंखों से देखी नहीं जा सकती। सूक्ष्म से सूक्ष्म है, छोटी से छोटी है और बड़ी से बड़ी है। उसके विषय में यह भी नहीं हम कह सकते सिर्फ परमात्मा छोटा ही होता है। ऋषियों ने अनुभव किया वह परब्रह्म परमेश्वर छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। और इतना ही नहीं, वृक्ष एव स्तब्धः दिवि तिष्ठति एकः, वह परब्रह्म परमेश्वर जो है वृक्ष एव स्तब्धः, जैसे वृक्ष एक जगह पर खड़ा रहता है, स्तब्ध ऐसे खड़ा हुआ है, हिलता भी नहीं। जैसे वृक्ष को वृक्ष जो होता है वह हिलता थोड़ा है, उसकी शाखाएं तो हिलेंगी परंतु वृक्ष का जो मूल है वह नहीं हिलेगा। वृक्ष एव स्तब्धः, वृक्ष के समान वह खड़ा हुआ है। और दिवि तिष्ठति एकः, वह खड़े होने के बाद क्या है? दिवि मन प्रकाश कर रहा है। एक जगह खड़े होकर के वह परब्रह्म परमेश्वर स्तब्ध है, खड़ा है और फिर भी क्या? सभी जगह उसका प्रकाश है। और इतना ही नहीं, तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, तेन पुरुषेण उस परब्रह्म परमेश्वर से ही इदम सर्वम पूर्णः, यह जो संसार है जगत है तभी पूर्ण होता है। यदि वह ना हो तो इस संसार को पूर्णता नहीं है, यह संसार का कोई मूल्य नहीं। यदि मूल्य है इस संसार का, आदि शंकराचार्य ने कहा यह संसार सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्यों इसमें परिवर्तन हो रहा, बदलाव हो रहा है। परंतु उन्होंने यह भी कहा परिवर्तन होने के बाद में, बदलाव होने के बाद भी इस संसार को, इस संसार में रह करके ही परमात्मा को जाना जा सकता है। ऐसा नहीं है सत्य ना होने के बाद भी इसका मूल्य है। इस संसार का, इस शरीर का, पहले हम पढ़ रहे थे ना, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं। कब मूल्य नहीं? जब वह निकल जाएगा। और परंतु रहते हुए इसका बहुत मूल्य है, क्यों? इसके द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। यदि यह नहीं होगा तो अंदर बैठे हुए इस परब्रह्म परमेश्वर को थोड़े हम जान सकते हैं। किससे जान सकते हैं? ये इसी से, यह माध्यम है। यदि यह नहीं होगा तो हम इसको नहीं जान सकते। इसलिए इसको हम सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते। सत्य कहते हैं तो इसका विनाश नहीं होना चाहिए, और असत्य कहते हैं तब यह हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, ऐसे ही यह संसार है। संसार है भी और नहीं भी। क्यों? कि यदि हम कहें परब्रह्म परमेश्वर को जानना है तो इस संसार के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इसलिए ऋषियों ने कहा वह इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जहां पर वह परमात्मा नहीं हो। इसलिए सभी जगह वह है, इसलिए उसका मूल्य है। जिस प्रकार से मूर्ति के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो उसको हम परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं, और उससे जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती वह पत्थर है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उस दिन उसको हम परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं, और उससे पहले कुछ नहीं। या दूसरे शब्दों में समझे, जिस दिन माँ के गर्भ में बच्चा आता है उस दिन तो उसको हम पूर्ण माना नहीं। जब वह हिलने जुलने लग जाता है फिर कहते हैं बच्चे का महसूस होता, प्रतीत होता। परंतु ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर वह नहीं है। वह है, इसलिए उसका मूल्य है। इसलिए कह रहे हैं पूर्णम पुरुषेण सर्वम, यह जो संसार है उस परब्रह्म परमेश्वर के कारण ही पूर्ण है। इसकी सत्ता उसी के कारण है। जिस दिन परमात्मा नहीं होगा उस दिन कुछ नहीं होगा। अगले मंत्र में कहते हैं, अगले में उसकी और महिमा गा रहे हैं। कैसी? ततः यद उत्तरतरम तद्रूपम अनामयम यह एतद् विदु अमृतः ते भवति अत इतरे दुखम एवापयन्ति। इसमें दो चीजें कही इस मंत्र में। वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, दो चीजें इसमें कह रहे हैं। वह क्या क्या है? ततः वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, यत
उत्तरतरम, यत माने उससे, अत्यंत उत्कृष्ट है हिरण्यगर्भ से। किससे? हिरण्यगर्भ से। क्यों? हिरण्यगर्भ के अंदर है, दो वस्तुओं में से किसी को बहुत अच्छा कहना हो तो जो उत्तरतर उस कहते हैं। सबसे जो हिरण्यगर्भ क्यों उत्तम है? कि उसके अंदर सभी जीव आकर के रहते हैं। और उससे भी उत्तम कौन है? ब्रह्म है। और अत्यंत उत्तम तो है, ततः वह जो परब्रह्म परमेश्वर है अरूपम। हिरण्यगर्भ क्या है? एक स्वरूप है। क्यों? उसके अंदर आकर के सभी जीव रहते हैं, अंडे के समान है। परंतु जो परब्रह्म परमेश्वर कैसा है? दो बातों में कहीं अरूपम, रूप से रहित है। अरूपम, रूप से रहित है, उसका कोई रूप नहीं है। और अनामयम, अनामयम, उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष भी नहीं है, दोष से रहित है। दोष से रहित है, रूप से रहित है तो दोष से रहित हो गए। जब रूपवान कोई वस्तु होगी तो उसके अंदर कोई दोष देखा जा सकता। जब उसका रूप ही नहीं है तो वह क्या है? अनामयम, किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह रूप से रहित है। जब दोष से रहित है तो इसलिए हम वह क्या हुआ? निराकार हुआ। उस निराकार परब्रह्म परमेश्वर का हम अनुभव ही कर सकते हैं, परंतु देखा नहीं जा सकता। और जिसको हम देखते नहीं हैं उससे पूर्ण आनंद की अनुभूति नहीं होती। पूर्ण आनंद की अनुभूति हमें किससे होती है? जिसको हम देख लेते हैं। देखने के बाद में जितनी आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए तो लोग साकार रूप की उपासना करते हैं। साकार क्या है? उसमें जाकर के लीन होना। निराकार की उपासना इतनी सरल नहीं है। निराकार की उपासना करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको पहले सहारा लेना पड़ेगा। जब तक सहारे के बिना निराकार तक कोई नहीं पहुंच सकता। किसी भी वस्तु का सहारा लो, मंत्र का सहारा लो, उपासना का सहारा लो, व्रत का सहारा लो, रूप का सहारा लो, सहारा तो लेना पड़ेगा। उसके बाद में जाकर के निराकार, जब निराकार को समझेंगे उसके बाद को समझना शेष नहीं रहता। पहले मंत्र ने कहा था, जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद तो कुछ जानना शेष रहता ही नहीं। फिर उसका क्या वर्णन करेंगे? जब उसमें जाके मिल ही जाएंगे फिर क्या वर्णन करेंगे? वर्णन तो हम तभी तक कर सकते हैं जब तक उससे हम थोड़ा सा अलग हैं। इसलिए कह रहे हैं जो परब्रह्म परमेश्वर है अरूपम, रूप से रहित है। और इतना ही नहीं, जब रूप से रहित है अनामयम, कोई दोष नहीं उसके अंदर, दोषों से रहित है। और या एतद, जो इस परब्रह्म परमेश्वर को विदु जानते हैं। कैसा जानते हैं? जिसका वर्णन यह बतला रहे हैं। जो जान लेते हैं तो उसके बाद में क्या होगा? इतरे, जो लोग जान लेंगे अमृतः भवन्ति, अमृत स्वरूप में जाकर के हो जाएंगे। और जो नहीं जानेंगे इतरह दुखम आपनोति, जो नहीं जानेंगे, इतर माने इसके अलावा जो लोग हैं जो नहीं जान पाते उनका हाल क्या होगा? दुख एवं अपीयंती, वह दुख को ही प्राप्त होते हैं। बस दो ही प्रकार के संसार में जीव हैं उन्होंने कहा। एक परब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है, जो जान लेता है वह अमृत स्वरूप में जाकर के मिल जाता है। और जो नहीं जानता है उसके जीवन में दुख रहता है, और जो दुख रहता है उसका ही जन्म मरण होता है। जब तक हमारा जन्म मरण रहेगा तब तक तो दुख हमारे जीवन में आता ही रहेगा, क्योंकि दुख सुख का अनुभव करना संसार का धर्म है। संसार का धर्म क्या है? सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना। तो इसलिए दुखम एवं अपीयंति, दूसरे जो लोग हैं दुख को ही, अपि माने दुख को ही, दुखम अपि, दुख को भी अपीयंती प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में दुख ही दुख रह जाता है, सुख और शांति उनके जीवन में रहती नहीं। तो उन्होंने देखा वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा हो सकता है। पहले तो उन्होंने कहा वह रूप से रहित है। रूप से रहित होने के बाद में तो फिर कहीं होना नहीं चाहिए। जब रूप से रहित परब्रह्म परमेश्वर है फिर तो प्रश्न ही नहीं रहता, बात समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं, यहीं पर नहीं समाप्त होते। और भी एक समस्या क्या है? सर्वानन शिरोग्रीव, सर्वभूत गुहाशय, सर्वव्यापी स भगवान तस्मा सर्वगतः शिव। सह भगवान, जो भगवान है, भग क्या होता? प्रकाश।
जो प्रकाश दे उसको भगवान कहते हैं। जो कैसा है वह? सर्वानन सरोग्रीव, सर्व अनन, सर्व सभी तरफ से आनंद मुख है। उस निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसका कोई स्वरूप नहीं है और दोष से रहित है, फिर भी क्या? सर्व आनन, उसका जो चारों तरफ मुख है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर उसका मुख नहीं हो। क्यों? मुख के द्वारा ही तो खाया जाता है। संसार में ऐसा कोई जीव है जो बिना खाए रह सकता है? सोचो, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो बिना खाए रहे, और जब तक वह खा रहा है पर ब्रह्म सत्ता से खा रहा है। इसलिए उन्होंने देखा वह जो है सर्व चारों तरफ उसका मुख है, और सिरो ग्रीव, चारों तरफ उसका सिर भी है, ग्रीवा यानी गर्दन भी है। उस परब्रह्म परमेश्वर को अरूप होने के बाद भी वह कैसा है? बहुत मुख वाला है, चारों तरफ मुख वाला है, चारों तरफ गर्दन वाला है, और सर्वभूत गुहाशय, पहले जैसे कहा गुहा माने सब के अंदर वह बैठा, सभी प्राणियों के अंदर गुहाशय, उसके अंदर जाकर के वह बैठा हुआ है। सर्वव्यापी, वह परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर नहीं हो। ईसावास तो प्रारंभ भी यहाँ से हुआ था। उन्होंने कहा था संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ तक भी हमारी दृष्टि जाती है, मन जाता है, सोच जाती है, बुद्धि जाती है, वहाँ तक परब्रह्म परमेश्वर बैठा हुआ है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वह उस स्थान से रहे हो। सर्वव्यापी है, और सहम सर्वव्यापी होने के बाद में क्या है? सर्वगतः, सभी के अंदर वह बैठा हुआ है। गत माने चलना, कैसे चल? सर्वगत, सभी के अंदर वह बैठा हुआ है, सभी के अंदर वह पहुंचा हुआ है। शिव, वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा है? कल्याणकारी। शिव क्या होता? कल्याणकारी, यानी उस परब्रह्म परमेश्वर की आराधना करने से ही जीव का कल्याण होता है। और वह परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? सभी जगह वह बैठा हुआ है, समस्त, बहुत सिरों वाला है, गर्दन वाला है, बहुत मुखों वाला है। ऐसे परब्रह्म परमेश्वर का उन्होंने अनुभव किया। और अगले मंत्र में क्या कहते हैं? महान प्रभु वही पुरुष सत्वश्च एक प्रवर्तक सुनिर्मल इमाम सुर्मिलामिमां प्राप्ति ईशानो ज्योतिव्य। महान प्रभु वही, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है महान है। प्रभु यानी समर्थ, शक्तिवान है। वह परब्रह्म परमेश्वर शक्तिवान भी है, कायर भी नहीं है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते वह कमजोर है। वह क्या है? सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान होने के बाद ही क्या होगा? ईशान, सबके ऊपर राज्य तो ही कर सकता है। राज्य करने के लिए जो सर्वशक्तिमान जो वस्तु होगी, किसी के ऊपर वही राज्य कर पाएगा। जिसको किसी वस्तु का अनुभव होगा, पता होगा, वही श्रेष्ठ होता है। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर क्या महान है, और महान होने के बाद सभी जगह फैला हुआ है, और सभी जगह फैलने के साथ में सभी के ऊपर राज्य भी वही कर रहा है। और कहता है परब्रह्म परमेश्वर, अंतिम शब्द कहते हैं अव्ययः, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। दूसरी वस्तु का तो विनाश हो सकता है, विनाश यानी समाप्त हो सकते हैं, पर परब्रह्म परमेश्वर क्या? अव्यय, अविनाशी है। अविनाशी का विनाश नहीं होता। महाप्रलय के अंदर भी वह परब्रह्म परमेश्वर रहता है। संसार दिखला ही नहीं देगा, महाप्रलय के अंदर जल ही जल हो जाएगा, जीव उस हिरण्यगर्भ के अंदर समाविष्ट हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तब भी रहेगा। इसलिए अव्यय, वह परब्रह्म परमेश्वर तो उस समय भी है, क्योंकि उसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है। और कैसा है वह परब्रह्म परमेश्वर? स्वरूप ज्योतिवान है, प्रकाशवान है। पुरुषः इमाम सुनिर्मलाम प्राप्ति, कहते हैं इस प्रकार के जो अव्यय परब्रह्म परमेश्वर है, ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है, इस प्रकार के ब्रह्म को जानने के बाद ही कल्याण व्यक्ति का होता है, यानी जन्म और मरण से वह रहित होता है। जब तक हम उसको नहीं जानते तब तक जन्म और मरण चलता रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर
भक्ति जो मार्ग है उसमें क्या कहते हैं, मैं अलग हूं तुम अलग हो। भक्ति मार्ग में यही होता है ना, मैं दास हूं और तुम मेरे स्वामी हो। वहां पर दो चीज हैं। वहां क्या है, दास और स्वामी भाव से रहना चाहता है भक्त। भक्त परब्रह्म परमेश्वर के साथ में मिलना नहीं चाहता, रहना चाहता है। परंतु यहां पर क्या है, रहना नहीं चाहता, उसमें मिलना चाहता है। और मिलने के बाद में क्या, जन्म मरण से रहित हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि वह जो परब्रह्म परमेश्वर, इस प्रकार की परब्रह्म परमेश्वर की आराधना करने के बाद में, समझ जाने के बाद में क्या हो, इमाम सुनिर्मलाम प्राप्ति, इस प्रकार के परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के बाद निर्मलाम प्राप्ति, पूर्ण निर्मल पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। निर्मल क्या है, जहाँ पर बिल्कुल अंधकार समाप्त हो जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, मल समाप्त हो जाता है। जब तक हमारे अंदर मल रहेगा तब तक हमारे अंदर स्वाभिमान रहेगा, अभिमान रहेगा। जब तक हमारे अंदर अभिमान रहेगा तब तक अज्ञान रहेगा, और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक क्रोध रहेगा, और जब तक क्रोध रहेगा तो ईर्ष्या भी रहेगी। यह सब चीज़ों का साथ चलता रहेगा। तो परंतु वहाँ पर क्या है, जितने भी प्रकार के मल हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, जो सब कुछ है, सब कुछ उनके समाप्त हो जाते हैं। और समाप्त हो जाने के बाद सत्वश्च प्रवर्तक, अंतर बैठा हुआ जो परब्रह्म परमेश्वर है, जिसकी हम साधना करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, उसकी तरफ हम फिर अपने आप प्रेरित हो जाते हैं। अगले मंत्र में कहते हैं, अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय समनिविष्ट हृदय मनिविष्टो मनसा विक्लप्तो यह एतद्विदु अमृतः ते भवन्तु। यहाँ पर कहा है अंगुष्ठ मात्र पुरुष, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, सभी जीव जितने भी जीव हैं उनके अंदर क्या, अंगुष्ठ मात्र है। हृदय का आकार, हमारे हृदय का आकार कितना बड़ा होगा, अंगुष्ठ मात्रम हमारे, और दूसरे जीव का उसके अंगुष्ठ मात्र होगा। हाथी का हमारा अंगुष्ठ मात्र चलने चलेगा, उसका अपना अंगुष्ठ मात्र ठीक है, चींटी का अपना अंगुष्ठ मात्र है। इसलिए उनका अंगुष्ठ मात्र, जितने भी जीव हैं उन सभी जीव के अंदर वह परब्रह्म परमेश्वर कितना परिणाम वाला होगा, कितनी मात्रा वाला होगा, अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के आकार के समान वह बैठा होगा। और अंतरात्मा पुरुष, अंतरात्मा जितने भी जीव हैं अंदर, अंतर उसके अंदर वह बैठा हुआ है। हृदय के अंदर यानी सभी जितने भी जीव हैं सभी को हृदय दिया है, और उस हृदय के अंदर बैठा हुआ वह परब्रह्म परमेश्वर। उस हृदय के अंदर बैठे हुए परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसलिए यहां पर ऋषि कह रहे हैं उस परब्रह्म परमेश्वर को सभी जीवों के अंदर देखा, और वह जो जीव है उसके अपने अंगुष्ठ मात्र है, वह परब्रह्म परमेश्वर उसके हृदय में बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, सदा जनानाम हृदय समनिविष्ट, सदा माने हमेशा, जनानाम हृदय, जितने भी जीव हैं जितने भी प्राणी हैं, हृदय समनिविष्ट, सभी के हृदय में वह बैठा हुआ है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके हृदय में नहीं हो। इसलिए हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, किसी को मारना पाप है। इसलिए तो उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे हृदय में अंगुष्ठ मात्र बैठा हुआ, उसके अंदर भी अंगुष्ठ मात्र बैठा हुआ। जो मुझको चला रहा है वह उसको भी चला रहा है। सर्वे क्या कहते, सदा जनानाम हृदय समनिष्ठ, सदा माने हमेशा ही बैठा रहता है। ऐसा नहीं है कि रात्रि को हम सो जाते हैं तब नहीं वह होता, तब भी वह बैठा हुआ, वह सदा बैठा हुआ है। जनानाम हृदय सन्निविष्ट, जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, हृदय समनिविष्ट, सभी के हृदय में बैठा हुआ है। हृदय मनिविष्टो मनसा विक्लप्तो, मन विष्ट मनु मन एव ईश, मन का वह क्या है, ईश स्वामी है। और मन का स्वामी होने के साथ क्या है, हृदय निर्मल है, पवित्र है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कालमा नहीं होती। हमारे चिंतन से, हमारे बुरे व्यवहार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह फिर भी निर्मल रहता है। क्यों निर्मल है,
क्योंकि वह हमारे साथ में जुड़ता नहीं है। वह क्या एक साक्षी की तरह बैठा हुआ है, जैसे हम किसी को देख रहे हैं वैसे वह हमको देख रहा है। वह परब्रह्म परमेश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ हमारी गतिविधि को वह देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम सोते हुए क्या कर रहे हैं, जागते हुए क्या कर रहे हैं, मन से क्या कर रहे हैं, वाणी से क्या कर रहे हैं, यह सब क्या है वह जानता है और देखता रहता है। हृदय हमेशा वह, इसलिए वह क्या, हृदय पवित्र रहता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कालिमा नहीं आती। और इतना ही नहीं, मनसा विकल्पतः, उसका जो मन है हमेशा अभिकल्प दया से भरा हुआ रहता है। उसका परब्रह्म परमेश्वर का मन हमेशा करुणा से भरा रहता है। क्यों करुणा से भरा रहेगा? क्यों हमेशा वह कृपा करता है। संसार में कभी उसने यह नहीं कहा मुझको कोई नहीं मानता, मेरी पूजा नहीं करता, मुझ पर विश्वास नहीं करता, मैं इसको नहीं कुछ दूंगा, ऐसा थोड़ी परमात्मा कहता। तुम मानो तब भी, नहीं मानो तब भी उसकी कृपा हमेशा एक जैसी बरसती रहती। उस परब्रह्म परमेश्वर की कृपा सभी पर एक जैसी रहती है। तुम उसका सम्मान करो या ना करो, हम उसका आदर करते या नहीं करते, हम उसको स्वीकार करते या नहीं करते, परमात्मा है या नहीं, हम इस बात को मानते या नहीं मानते, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वह करुणामय उसका हृदय है। फिर भी वह सोचता है ठीक है, इसका यह स्वभाव। और यह एतद विदुम, इस प्रकार कहते हैं, एतद इस प्रकार के विदुष पर ब्रह्म परमेश्वर को जानने के बाद अमृतः भवन्ति, लोग अमृत को प्राप्त हो जाते। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।